चाहे सुख में रहो, चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो, चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रत्न श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं षड आवश्यक के संबंध में। छठा आवश्यक पंचखान, और पंचखान में 10 प्रकार के पंचखानों के संदर्भ में हम सुन रहे हैं। अद्धा पंचखान, अद्धा अर्थात जिसमें समय की मर्यादा बांध करके पंचखान नियम किया जाता है। तो कल तक हमने नवकारसी, पौरसी, 2 पौरसी, एकासना और एकल ठाणा के बारे में सुना था। और एकासना इत्यादि जब हम लगा रहे होते हैं तो यदि हमारे से बड़े गुरु भगवंत पधार जाते हैं तो हम एकासना लगाते वक्त भी उठ सकते हैं। एकासना लगाते टाइम भी उठ सकते हैं, पुनः अपने एकासना को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और पंचखान करते टाइम जब पंचखान आते हैं तो उनमें कुछ आगार बताए जाते हैं, जिनमें महत्रा गार अर्थात बड़ों का आगार यदि बड़े किसी कार्य विशेष से हमें मना करें या पारने के लिए कहें तो वो पंचखान पारने से भी पंचखान भंग होता नहीं है। और सबसे विशेष जो आगार है वह है सब समाहि वत्यागारेण, सभी तरह का समाधि भाव, सभी तरह का समाधि भाव जब तक बना रहता है तब तक पंचखान चल रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड। मगर यदि समाधि भाव नहीं रह पा रहा, शरीर में कोई ऐसा भयानक रोग, ऐसी उग्र वेदना इत्यादि प्रकट हो जाती है
तो ऐसे वक्त में भी वह व्यक्ति अपने उस नियम को, पच्चखान को पार सकता है, खोल सकता है। मगर हाँ, जो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी आत्माएं हैं, वे आत्माएं कैसे भी प्रॉब्लम आने पर अपना पच्चखान पारते नहीं है। तो निवि के संदर्भ में भी कल सुना था कि निवि में विगों का त्याग रहता है। किसका त्याग? विगों का त्याग रहता है। और इसमें छाछ इत्यादि, नमक इत्यादि, सौंठ इत्यादि, मसाले इत्यादि लिए जा सकते हैं, मगर किसी भी तरह से दूध, दही, तेल, घी, गुड़ इत्यादि ग्रहण नहीं किया जाता। देखा जाए तो भोजन शरीर को पौष्टिकता देता है, मगर पौष्टिकता को कम करते हुए कि इंद्रियों की चंचलता रुक पाए। पौष्टिकता को क्यों कम करना है? कि इंद्रियों में ज़्यादा ऊर्जा जाएगी तो उनमें चंचलता बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाएगी। और यदि उन इंद्रियों को डाइट कम दी जाएगी, ग्रिस्ट, सॉलिड, ज़्यादा ताकत वाली डाइट नहीं दी जाएगी, तो इंद्रियां और मन के घोड़े बेकाबू नहीं होंगे। उन्हें नियंत्रित करना, ध्यान साधना में बैठना और आत्म भावना के शुभ भावों में बहना उस व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है। मगर स्वाध्याय करने वाले के लिए भोजन की अनिवार्यता है, भोजन की पौष्टिकता की भी अनिवार्यता है। मगर 24 ही घंटों तो कोई स्वाध्याय नहीं करता। तो ऐसी दशा में भी कहा है, अधिक ग्रिष्ट भोजन भी व्यक्ति के आलस्य का, प्रमाद का, लापरवाही का, गफलत का कारण बन जाता है। इसलिए उसे कम करने के लिए भी व्यक्ति को यथाशक्ति रस त्याग, विगों का त्याग करते रहना चाहिए। और आगे बढ़े तो अगली तपस्या है आइंबिल तपस्या। कौन सी तपस्या? आइंबिल तपस्या, जिसमें किसी भी तरह का घी, तेल, गुड़, मीठा, चिकना इत्यादि कुछ नहीं, और साथ के साथ यहाँ पर नमक का भी ग्रहण नहीं किया जाता। बिकॉज नमक भी रसों का प्रमुख आधार है, और जिस व्यक्ति ने अपने रस इंद्रिय पर विजय प्राप्त करनी है, ऐसे व्यक्ति को आइमिल का त्याग भाव अवश्य रखना चाहिए। और आइमिल में जोर तो लगेगा, मगर उस व्यक्ति के भीतर एक आत्मबल और छोटे छोटे पदार्थों को देख करके जो मन ललचाने लग जाता था, वो मन ललचाने के स्थान पे अब उसके कंट्रोल में आने लग जाता है। तो आइमिल तपस्या, जिसमें किसी भी तरह के विघों का सेवन नहीं, नमक का सेवन नहीं, एक बार एक स्थान पर बैठ करके ही आइमिल किया जाता है। और इसके आगारों में एक आगार, एक छूट विशेष आती है जिसका नाम है लेपा। जिसका नाम है लेवा ले। अर्थात यदि सपोज किसी पदार्थ पे किसी विघय का लेप किया हुआ है, सपोज करो कटोरी है, कटोरी के अंदर आपने घी रखा था, मगर व्यक्ति सामने वाले ने घी को निकाल दिया है, पहुँच दिया है, फिर भी कोई अंश रह जाए तो उसका आगार रहता है, अर्थात उसके ग्रहण करने से आइमिल टूटता नहीं है। तो आइमिल की धारणा में भी बड़ों का आगार रहता है। साधुचर्या में तो उपवास की तपस्या में भी परिठावणी आगार रहता है।
भले आज के वक्त में साधु साध्वी जी महाराज ग्रहण नहीं करते, मगर यदि भोजन की मात्रा कभी गलती से भ्रम के कारण ज़्यादा आ जाती है और सभी संतों ने भोजन कर लिया और कुछ संतों की तपस्या है, तो उन संतों को कह दिया जाता है कि यह उत्तम भोजन बड़ी मेहनत से, बड़ी यत्ना से लाया गया, इसको परखना, इसको जाकर के किसी स्थान पे वो सराहना मन नहीं मानता। अच्छा है कि आप इस भोजन को क्या कर लें, ग्रहण कर लें, और भोजन की बेकदरी नहीं होगी। और आप यदि इस भोजन को भी ग्रहण करोगे तो भी आपकी तपस्या ही मानी जाएगी। ये बड़ों की अपनी एक व्यवस्था है, मगर ना तो आज के टाइम में वैसी बहुत उत्तम शुद्ध ईषणा हर जगह पे दिखाई देती है, और यदि शुद्ध उत्तम ईषणीय दोषों से बचता हुआ भोजन लाया जाए तो वह अमृत औषध के समान, और यदि बच जाए, तपस्वी भी ग्रहण कर ले, तो वहाँ पर भी उसका उपवास का व्रत टूटता नहीं है। मगर हाँ, ये बात सुनने में डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये गृहस्थों के लिए आगार नहीं है, ये आगार किन के लिए है, साधुओं के लिए। मगर फिर भी 90% साधु परिठावनिया आगार होने पर भी परिठावनिया वाला बचा हुआ कुछ भोजन ग्रहण करते नहीं। मगर हाँ, कभी ऐसी व्यवस्था पड़े और यदि वो ग्रहण करे तो भी उनका व्रत भंग होता नहीं। तो आईमिल के बाद अभिग्रह शब्द आता है। अभिग्रह में जैसे परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने अभिग्रह कर रखा था कि मैं भोजन किसके हाथों से लूँगा, जो राजकुमारी हो और बाजारों में बिकी हुई हो और उसके बाल सिर के मुंडवाए गए हो, हाथों में हथकड़ियाँ हो, पैरों में बेड़ियाँ हो और हाथों में आहार हो, और किसी अतिथि की प्रतीक्षा कर रही हो, 3 दिन की भूखी और प्यासी हो, आंखों में आंसू हो और होठों पे मंद मंद मुस्कान हो, ऐसे कंडीशंस में यदि मुझे भोजन मिलेगा तो मैं पारणा करूँगा। और इस प्रकार के अभिग्रह किए जाते थे। और जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं वो तो अपना अभिग्रह जब तक पूरा नहीं होता कुछ नहीं लेते। मगर कुछ लोग लिमिट बांध लेते हैं कि सपोज मैंने 28 की, तो 28 के बाद मैंने 3 दिन और रख लिए कि मैंने यह सोचा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा योग बनेगा, व्यक्ति इस तरह से भोजन देगा तो लेना, वरना नहीं लेना। मगर सपोज 3 दिन में भी वो अभिग्रह पूरा नहीं हुआ तो उसकी टर्म एंड कंडीशंस 3 दिन की है, वो उसके बाद अपना नॉर्मली पारणा कर सकता है। तो इसका नाम क्या है, अभिग्रह। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो अभिग्रह। आगे है चरम पच्चखान। चरम पच्चखान का मतलब है जैसे सूर्य अस्त होने को है, मगर अभी सूर्यास्त हुआ नहीं, मगर हमने अपना भोजन पानी इत्यादि सब कुछ संपूर्ण करके खाली कर दिया। ऐसी स्थिति में अभी सूर्य अस्त होने से पूर्व यदि कुछ पच्चखान आ जाए तो उसका नाम क्या है, चरम पच्चखान। रात्रि जो विहार तो रात्रि के टाइम प्रारंभ होगा, मगर उससे पूर्व यदि शेष दिन बाकी है तो उसका भी पच्चखान ग्रहण करने से कौन सा पच्चखान आता है, चरम पच्चखान। आगे बढ़े तो गंठी मुंठी इत्यादि जिसके बारे में कल हमने श्रवण किया। तो पच्चखान हमारी इच्छा शक्ति को दृढ़ करता है, इच्छा शक्ति के साथ साथ हमारे संतोष को, आत्मा के स्वभाव को नर्चर करता है, उसको और ताकत देता है, और आत्मा पापों के
और बढ़ते हुए कदमों को रोकने में समर्थ बनता है। किसके माध्यम से? प्रत्याख्यान के माध्यम से। तो आज हम अगला टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, स्तव स्तुति मंगल। स्तव स्तुति मंगल शब्द आया है थव थुई मंगल। थव थुई मंगलेण भन्ते जीवे किम जने। हे भगवान, स्तव स्तुति मंगल करने से आत्मा के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिस शक्ति से वो आत्मा अपने कर्मों का विशेष घात कर पाता है, जिसे आप सच्चा पराक्रम कह रहे हैं। क्योंकि षट आवश्यक कंप्लीट करने पे अक्सर जब प्रतिक्रमण कंप्लीट होता है तो उसके बाद 24 गाई जाती है। क्या गाई जाती है? 24 गाई जाती है। अर्थात जैसे परमात्मा के स्तुति रूप में सपोज 8 दिन का अखंड पाठ हुआ तो फाइनल डे क्या होता है? भोग का दिन आता है। कौन सा दिन? कि अब ये संपूर्ण हो गया। सिमिलरली यहाँ पर देखे, साधना के शिखर तक पहुँचने के लिए समय के चतुर्विंशति स्तव 2, वंदना 3, प्रतिक्रमण 4, कालसर्प 5 और पच्चखान 6। इस प्रकार मेरु पर्वत की भांति तो ये 6 आवश्यक हमने कर लिए, मगर उसके ऊपर चूलिका के समान कौन है? स्तव स्तुति मंगल। चूलिका के समान कौन है? जैसे सिंपल हम देखें ना, हमारे पास माला होती है तो माला के मन के 108 है, 109 वाला मन का तो ऊपर है और उसके साथ क्या बना होता है? फुम्बन बना होता है, सुमेरु जिसको बोलते हैं। ऐसे ही षड आवश्यक करने के बाद सुमेरु के समान कौन है? स्तव स्तुति मंगल। सुमेरु के समान कौन है? स्तव स्तुति मंगल। तो स्तव किसे बोलते हैं, स्तुति किसे बोलते हैं? दोनों शब्द वैसे तो एक ही अर्थ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बिकॉज स्तव का मतलब भी वचनों के माध्यम से अपने इष्ट का, अपने आराध्य का गुणगान करना। वाणी के द्वारा अपने इष्ट का क्या करना? गुणगान करना। उसका नाम क्या है? स्तवन करना। क्या करना? और स्तुति करना भी सेम सिंपल बात है। स्तुति मतलब भी अप्रिशिएट करना, किसी को बहुत प्रशंसा की, अनुमोदना के भावनाओं के साथ गुणोत्कीर्तन करना, गुणों को गाना। मगर प्राचीन आचार्यों ने इस स्तव स्तुति के लिए कुछ अलग डेफिनेशंस भी दिए। स्तवन का मतलब जहाँ पर 1, 2 या 3, 1, 2 या 3 श्लोकों के माध्यम से प्रशंसा गुणगान किया जाए। कितने स्टैंजों के माध्यम से? 3। 1, 2 या 3 इन श्लोकों के माध्यम से, या जैसे पोइट्री के 3 स्टैंजाज हैं, इस तरह 3 स्टैंजाज तक की जो स्तुति है उसका नाम स्तव है। उसका नाम क्या है? स्तव। और जहाँ पर 3 स्टैंजा से ज़्यादा, 7 या इससे भी ज़्यादा स्टैंजास के माध्यम से अपने आराध्य, जिसकी हम साधना कर रहे हैं, जिन्हें हम अपना भगवान मान करके उन जैसा होने की कामना कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा के गुणों को गाना। कितने श्लोकों के माध्यम से? 3 से ज़्यादा, कितने भी, तो उसका नाम क्या है? स्तुति। उसका नाम क्या है? जैसे श्री महावीर स्तुति है, जिसे वीर स्तुति बोलते हैं, 29 गाथाएं हैं। अब इसी प्रकार हम देखें तो अरिहंत स्तुति है, धर्माचार्यों की स्तुति है, और यदि उसके अंदर ज़्यादा स्टैंजाज आते हैं तो उसका नाम स्तुति, और यदि 3 स्टैंजा तक रहे तो उसका नाम
स्तवन ये मात्र एक पूर्व आचार्यों की मान्यता है। अदरवाइज शास्त्र में जाएं तो शास्त्रों में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन या कोई डिस्क्रिमिनेशन या अलग से कोई इसके लिए परिभाषा नहीं दी जाती। तो स्तव स्तुति का सिंपल मतलब है अपने परमात्मा के गुणों का गुणगान करना, गुणों का गुणगान करना। तो शब्द दिया है स्तव स्तुति मंगल। अपने बड़ों की स्तुति करने से, उनके गुण गाने से क्या होता है? मंगल। क्या होता है? मंगल। मंगल किसे बोलते हैं? मंगल का मतलब जो विघ्नों को दूर कर दे। किसको दूर कर दे? विघ्नों को दूर कर दे, आने वाली अनिष्ट संभावनाओं को परे कर दे, उसका नाम है मंगल। उसका नाम क्या है? मंगल। पुराने जमाने में घर से जब कोई जाता तो उसको गुड़ और दही से मुंह मीठा करवाते। क्यों करवाते? कि इसको मार्ग में किसी तरह का विघ्न उपस्थित न हो। स्कूल में कोई बड़े एग्जाम्स के लिए कॉलेज में जाना है तो भी गुड़ और दही देते, या चावल इत्यादि अक्षत का कुमकुम का एक तिलक लगा देते। क्यों लगा देते? इसे मांगलिक माना जाता। जब कोई कार्य करते, गृह प्रवेश करते, तो उस टाइम भी स्वास्तिक बनाते। क्या बनाते? स्वास्तिक बनाते। क्यों बनाते? कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं इसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट न आए। मगर अक्सर दुनिया में देखा जाता है इतने मंगल करने के बावजूद भी जिंदगी में अनिष्ट हो जाता है। जिंदगी में जिसकी कल्पना भी नहीं की ऐसे ऐसे अनिष्ट हो जाते। मगर कहा अपने बड़ों की, तीर्थंकरों की, सिद्धों की, धर्माचार्यों की स्तुति करने से, स्तुति करने से, गुणगान करने से आत्मा का कभी अमंगल नहीं होता, आत्मा का कभी अहित नहीं होता, बल्कि आत्मा के मोक्ष के मार्ग पर आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं। मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्मा के विघ्नों को दूर करने वाला यदि कोई उपाय है तो उसका नाम है स्तव स्तुति मंगल। और स्तव स्तुति मंगल में हम नमोथोर्णम के पाठ को समझेंगे। कौन सा पाठ? नमोथोर्णम का पाठ। बिकॉज स्तव स्तुति मंगल के माध्यम से परमात्मा कहते हैं जो आत्मा स्तव स्तुति मंगल करता है ऐसी आत्मा नाण दंसन चरित्र बोहि लाभम जणे। ऐसी आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान का मतलब नॉलेज, दर्शन का मतलब विश्वास श्रद्धा, चारित्र का मतलब जिस बात को अभी हमने जाना, जिस पर हमने विश्वास किया, अब उसे जिंदगी में आचरण का रूप देना। अर्थात जिनके अंदर उत्तम गुण पैदा हो चुके हैं ऐसी आत्माओं का गुणगान करने से हमारे अंदर भी नॉलेज गेन करने की एबिलिटी या भीतर की नॉलेज को प्रकट करने की कैपेसिटी आने लग जाती है। और दूसरा, यदि हम उत्तम नज़रिए वाले लोगों को एप्रिशिएट करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण भी उत्तम निर्मल बनने लग जाता है। और जो लोग जिंदगी में उत्तम आचरण पाल रहे हैं, जिन लोगों का कैरेक्टर अच्छा है, जिन लोगों की साधना अच्छी है, ऐसे लोगों का यदि हम सम्मान करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे वो कर्म कट जाते हैं जिन कर्मों के रहते हम उत्तम आचरण नहीं पाल पा रहे थे। अर्थात ज्ञान का, श्रद्धा का और आचरण का विकास होता है किसके माध्यम से? स्तव स्तुति मंगल के माध्यम से। अब ज्ञान की दृष्टि से देखें, हमारा मति ज्ञान विकसित होगा,
हमारा श्रुत ज्ञान विकसित होगा। अवधि ज्ञान नहीं आ रहा तो अवधि ज्ञान तक की भी कैपेसिटी आ सकती है। मना पर्याय ज्ञान नहीं आ रहा तो उसकी एबिलिटी भी, यदि लब्धि बांधी है तो वो लब्धि भी प्रकट हो सकती है। और केवल ज्ञान जो अभी तक नहीं हो रहा तो केवल ज्ञानी बनने की योग्यता का विकास भी हो सकता है। किसके माध्यम से? स्तव स्तुति मंगल। बिकॉज कहा ना, स्तव स्तुति मंगल करने से ज्ञान का लाभ है, दर्शन का लाभ है, मीन्स शायद सम्यक तक का लाभ हो सकता है। और चारित्र मीन्स उत्तम सर्वोत्तम चारित्र, यथा क्या चारित्र, तो यथा क्या चारित्र को पालने वालों की स्तुति करेंगे तो कभी ना कभी हम आत्मा भी यथा क्या चारित्र की श्रेणी तक, उस सीढ़ी तक, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के अधिकारी बन पाएंगे। और यदि उनकी निंदा करेंगे, अवर्णवाद करेंगे, तिरस्कार करेंगे, गुणवान आत्माओं की अवज्ञा करेंगे, क्योंकि गुण किसके आधार पर रहेंगे? किसी न किसी व्यक्ति के आधार पर ही तो रहेंगे। तो वो गुण जिसने प्रकट किए हैं, हम उनको सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उन्होंने अपने इन गुणों को प्रकट करने में बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत आराधना की, बहुत सेल्फ कंट्रोल किया, बहुत पराक्रम, बहुत एनर्जी को यूटिलाइज किया, दुनिया से हटाकर आत्मा पे फोकस किया। हम तो उनके इस बलिदान को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें क्या कर रहे हैं? नमन कर रहे हैं। तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं स्तव स्तुति मंगल करने से आत्मा का, ज्ञान का पुष्प खिलता है, श्रद्धा का विकास होता है और चारित्र के मार्ग में इम्प्लीमेंट करना चाहता है, इम्प्लीमेंट कर नहीं पाता। सपोज नियम पच्चखान में आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ नहीं पाता, तो उन कर्मों को क्षय करने के लिए, हिम्मत बटोरने के लिए भी यदि कोई पाठ है तो वो कौन सा है? स्तव स्तुति मंगल। और आगे बढ़े, मंगल शब्द शुभ, भाग्यशाली, कल्याणकारी, समृद्धि, अच्छी किस्मत, आनंद इत्यादि अर्थों में प्रयोग में आता है। अब हम पहुंचे जब ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बुद्धि का लाभ हो जाएगा। किसका लाभ? ज्ञान का, दर्शन, श्रद्धा का, चारित्र का और बुद्धि का। ये तीनों को बुद्धि बोला। बुद्धि का मतलब बोध, बुद्धि का मतलब बोध, बोध का मतलब समझदारी, बोध का मतलब समझदारी, समझदारी का मतलब जब व्यक्ति अपना हित और अपना अहित जांचने लग जाए, गलत को छोड़ने लग जाए, सही को अपनाने लग जाए, ऐसे पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बड़ा समझदार है। कैसा है? ऐसा व्यक्ति समझदार है। तो समझदार तीन तरह के होते हैं। कोई ज्ञान की दृष्टि से समझदार होता है, कोई अपनी सोच की दृष्टि से समझदार होता है। किसी के पास नॉलेज बहुत है, किसी के पास नॉलेज के साथ साथ उसका नजरिया भी सही है। क्योंकि बहुत से लोग सपोज बातें तो ऊंची ऊंची कर रहे हैं, मगर दृष्टिकोण की दृष्टि से देखें तो शायद उनका दृष्टिकोण वैसा नहीं है। और हो सकता है पैसा कमाने के लिए वो दुनिया को सही चीज़ें तो बता रहे हैं कि शराब पीनी गलत है, जुआ खेलना गलत है, मगर उनकी ज़िंदगी में तो अभी भी वो सारे दुर्गुण मौजूद हैं। तो अर्थात जो चीज़ सही है, सही को सही, गलत को गलत मानना, उनकी मान्यता की समझदारी भी क्रिएट होने लग जाती है। और तीसरा है चारित्र। चारित्र मतलब उस व्यक्ति का आचरण भी उत्तम होने लग जाता है। तो परमात्मा कहते हैं नाण दंसन चारित्र बोहि लाभ संपन्न यौणम जीवे अंत क्रिया कप विमाणो वत्यंग आराहण आ रहा है। जब आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र
इन 3 तरह की बुद्धि से युक्त हो जाता है, तो वो आत्मा या तो सर्व कर्म क्षय करके अंत क्रिया, जैसे गज सुकुमार जी ने सर्व कर्मों का अंत कर दिया, जिस साधना से सर्व कर्मों का अंत हो जाए उस क्रिया का नाम है अंत क्रिया। उसका नाम क्या है? वैसे तो जब किसी की डेथ होती है तो क्या बोलते हैं, अंत क्रिया के लिए जा रहे हैं, मगर अंत क्रिया जब तक आत्मा के कर्म सदा सर्वदा के लिए आत्मा से भिन्न अलग नहीं हो जाते, तब तक आत्मा की अंत क्रिया नहीं मानी जाती। तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र, नॉलेज भी करेक्ट है, दृष्टिकोण भी सही है और उस व्यक्ति का इम्प्लीमेंटेशन भी सही है, तो ऐसे व्यक्ति की साधना उसे सर्व कर्मों से मुक्त करवाने में सहयोगी बन जाती है। और सपोज किसी के कर्म सारे क्षय न हो तो परमात्मा कहते हैं वो आत्मा कल्पोपन्न, अर्थात वैमानिक देवताओं में महृदिक देवता के रूप में पैदा होने योग्य ऐसे कर्म बांधता है कि उसकी दुर्गति तो नहीं होती मगर सुगति होती। कौन सी गति? सुगति होती। किसके माध्यम से? उत्तम जनों के स्तुति, स्तवन, प्रशंसा, गुणगान करने से। तो हम देखें नवमुथुण के पाठ में परमात्मा की क्या की गई है? स्तुति की गई है। कौन से परमात्मा की? बोलेंगे अरिहंत परमात्मा की। मगर देखा जाए तो सिद्ध भगवंत को तो वंदन करना इस पाठ के माध्यम से मैंडेटरी ही है। मैंडेटरी का मतलब सिद्ध भगवान को तो इस पाठ से वंदना की ही जाती है, मगर यदि उस समय अरिहंत परमात्मा विराजमान है। कौन से परमात्मा? अरिहंत परमात्मा विराजमान है तो उन्हें भी इस पाठ से वंदना की जाती। और पूर्व यदि शास्त्रों में चले तो शास्त्रों में इस पाठ के माध्यम से जिन्होंने हमें सद्बोध दिया, सम्यक मार्ग दिखाया, धर्म सिखाया, ऐसे अपने गुरुओं को भी इस पाठ के माध्यम से वंदना देने का विधान आता है। मीन्स 3 लोगों को इस नमोथुण के पाठ से वंदना करने का विधान मिलता है। पहला सिद्धों को, दूसरा अरिहंतों को, तीसरा गुरु भगवंत धर्माचार्य धर्मोपदेशक को। तो नमोथुण का पाठ, नमोथुण अर्थात नमस्कार। हमारा नवकार मंत्र भी शुरू कहाँ से होता है? नमो अरिहंताय। और जब हम पाठ करते हैं अरिहंतो महदेवों का, तो वहाँ पर भी अरिहंत परमात्मा को अपना देव परमात्मा इष्ट के रूप में बताया गया है। अब यहाँ हम देखें नमस्कार करना चाहिए, मगर किन्हें? वंदन करना चाहिए मगर किन्हें? जिनके अंदर वंदनीय होने के गुण मौजूद होते हैं। जिनके अंदर वंदनीय होने के गुण मौजूद होते हैं, वंदना तो उन्हीं को करते हैं। बिकॉज यदि गलत व्यक्ति को, गलत कैरेक्टर वाले व्यक्ति को हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे तो दुनिया में अच्छे लोगों की कीमत कम आकी जाएगी और गलत करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो, दुनिया तो स्वार्थी है, जहाँ पर स्वार्थ होगा वहाँ पर झुक जाएगी। मगर यहाँ पर वंदन स्वार्थ का नहीं बल्कि गुणवान के गुणों का ध्यान रखते हुए वो गुण मेरे अंदर भी पैदा हो सके, इस दृष्टि से उनके चरणों का ध्यान धरते हुए जो झुकना है, उनकी स्तुति करना है, ये वो वंदन है। तो नमोथुण के पाठ को जब पढ़ा जाता है तो नमोथुण के पाठ को पढ़ने के लिए कुछ परंपराएं अलग अलग आती हैं। पूर्व आचार्यों में नमी आचार्य हुए हैं तो उन्होंने फरमाया है कि पंचांग नमन के साथ, पंचांग नमन मतलब
जैसे मस्तक झुकाया है, दोनों हाथ भी धरती पर है, दोनों घुटने भी धरती पे है। ऐसी स्थिति में पंचांग नमन होता है। तो पंचांग नमन के माध्यम से भी नमोथुणं पढ़ने का विधान मिलता है। मगर हम देखें, यदि कल्प सूत्र जी में चले या जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति जी सूत्र में, जब परमात्मा का अवतरण होता है या माता के गर्भ में पधारते हैं, उस समय शक्रेंद्र महाराज परमात्मा को वंदन करते हैं। शक्रेंद्र महाराज क्या करते हैं? वंदन करते हैं। अब अपने वो सिंहासन से उठ करके जिस और परमात्मा माता के गर्भ में आए हैं, तो उस और कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, अपने उपानत, अपने जूते इत्यादि उतार देते हैं और बायां घुटना उठा करके दाएं घुटने को बोलो मोड़ करके बाएं घुटने को ऊपर उठाया है, दाहिने घुटने को मोड़ करके 3 बार पहले मस्तक भूमि पर लगाते हैं। कितनी बार? अब यह आसन जो है विनय का, विनम्रता का आसन है। यदि हम योगा क्लासेस में चलें तो वहाँ एक आसन आता है शशांक आसन। तो उसमें तो दोनों बाजुओं को ऐसे नीचे करके गर्दन नीचे झुका दी जाती है। तो वो आसन भी विनय का आसन है, उससे व्यक्ति के अंदर हम्बलनेस का विकास होता है। तो नमोथुणं में देखा जाए तो अर्ध शशांक आसन तो हो ही रहा है, क्योंकि जब झुका जाएगा तो प्रणति जो है वो पूरी तरह से नीचे झुक करके 3 बार, प्राचीन पद्धति में चले तो 3 बार मस्तक धरती पर लगाया। फिर उसके बाद दोनों हाथों को जोड़ करके, दोनों हाथों को जोड़ करके सिर के ऊपर आवर्त करके अंजलि कट्टू, अर्थात अंजलि बोलते हैं, एक तो है बद्ध अंजलि, दोनों हाथों को ऐसे करना, ये हमारी प्रचलित मान्यता है। मगर एक अंजलि है फूल जैसे श्रद्धा के फूल लेकर के अपने परमात्मा के चरणों में चढ़ाने के लिए तैयार है। तो इस तरह से वो अंजलि बना करके अपने मस्तक पर लगा करके बाएं घुटने को उठा करके इस तरह के नमोथुणं पढ़ने की विधियां रही। मगर आज जो प्रचलित है उसमें क्या है, दायां घुटना फोल्ड करना है और बायां घुटना उठाना है और बाएं घुटने के ऊपर इस तरीके से रख करके हमें क्या करना है, नमोथुणं का पाठ पढ़ना। तो नमोथुणं इसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष को वंदन नहीं किया, बल्कि उत्तम गुणों को धारण करने वाली आत्माओं को वंदन किया। और ऐसी तीर्थंकर आत्माओं के लिए वंदन है जिन्होंने तीर्थंकरत्व को प्राप्त करने के बाद सिद्धत्व को पाया है। तीर्थंकर बनने के बाद कौन सी पदवी को पाया? क्योंकि 4 घाती कर्म को क्षय करके ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय आत्मा अरिहंत बनती है। मगर अरिहंत भी कौन सी? सामान्य केवली नहीं, बल्कि यहाँ पर तो आई ग्राणम तिथ्यराणम ये शब्द आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली देखें तो जो तीर्थंकर है उन आत्माओं को वंदन है। तीर्थंकर बनने के बाद जो आत्माएं सिद्ध गति में गई हैं उनको वंदन। अब इन शब्दों को यदि पकड़े तो शब्दों से ये अर्थ निकलता है। मगर प्राचीन पद्धति में चले तो धर्माचार्य के लिए भी, जब अंबड़ परिव्राजक के 700 शिष्य, अंबड़ परिव्राजक औपपातिक जो सूत्र में आता है, उनके 700 शिष्यों ने जब गंगा नदी के साथ साथ चल रहे थे तो रास्ता लंबा था, पानी खत्म हो गया और वे अदत्त बिना आज्ञा के पानी नहीं लेते थे, कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। अब भले वो सचित ले लेते थे मगर बिना आज्ञा के ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे समय में देखा कि आज्ञा देने वाला नहीं तो उन्होंने संथारे लिए। क्या ग्रहण किया? संथारे ग्रहण किए। और संथारे के टाइम उन्होंने
प्रथम नमोतुणं से सिद्धों को वंदना की, दूसरी बार नमोतुणं पढ़ने से उन्होंने परमात्मा भगवान महावीर स्वामी को वंदना की, और तीसरे नमोतुणं से उन्होंने अपने धर्माचार्य धर्मोपदेशक उनके अंबड़ परिव्राजक को वंदना की। तो ये वर्णन आता है। और आगे चले तो नमोतुणं एक बार भी पढ़ने का विधान आता है। जब अरहणक श्रावक का भगवती मल्ली जी के अध्ययन में वर्णन आता है कि जब देवता ने उनकी नौका को समुद्र में ऐसे उछाल करके ऊपर उठाया, तो उस टाइम भगवती मल्ली जी तीर्थंकर नहीं बनी थी। भगवती मल्ली जी तीर्थंकर नहीं बनी थी। तीर्थंकर न बनने के कारण उन्होंने अभी किनको वंदन किया? सिर्फ सिद्ध परमात्मा को एक नमोतुणं पढ़ा। और हम देखें, यदि कोई कहे कि अरिहंत परमात्मा तो महाविद्य क्षेत्र में भी विराजमान है, मगर आगम की पद्धति, आगम के उदाहरणों से ये कहीं सिद्ध नहीं होता कि दूसरा नमोतुणं आप अपने शासन से बाहर वाले शासन के अरिहंतों के लिए दे रहे हो। अर्थात शास्त्रीय पद्धति के अकॉर्डिंगली जो प्रथम नमोतुणं है वो सिद्धों के लिए, सेकंड नमोतुणं है वो जिनका शासन वर्तमान में है ऐसे अरिहंतों के लिए आता है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए ते झुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौधे पौधे पानी देना सुख भूटे हर कर देना पौधे। हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे। ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिया ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र कन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और नमोतुणं का पाठ ऐसा प्रभावक है कि जिसके लिए पूर्व आचार्यों ने भी इसकी साधना करने के उल्लेख आते हैं। भले स्वाध्याय की दृष्टि से देखे, भले साधना की दृष्टि से देखे, क्योंकि जिस पाठ का उच्चारण स्वयं शक्रेंद्र महाराज करते हैं, तो उस पाठ को यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी करता है, शुद्ध उच्चारण के साथ करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसीज भी तो अलाइनमेंट हो रही है। परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए यदि
एक व्यक्ति नमोधुणों का यहाँ पाठ कर रहा है और उसी वक्त पे कितने और भी शुक्रेंद्र और भी सम्यक दृष्टि देवी देवता वो जाप कर रहे हैं। और सपोज तुम प्रॉब्लम में हो, तुम पुकार रहे हो, तो उन्हें भी ख्याल आता है ये हमारा सहधर्मी है। ये कौन है? हमारा सहधर्मी है। तीर्थंकरों ने तो वीतरागता के कारण, सिद्धों ने तो मुक्त दशा के कारण किसी के उद्धार के लिए या किसी को वरदान देने के लिए नहीं आना है। मगर हाँ, यदि कहीं कहीं पर ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं या कुछ ऐसी बातें सुनने में आती है कि उस व्यक्ति का ये काम बहुत उलझा हुआ था, मगर इस पाठ से उसकी वो साधना से ऐसा हो गया, तो ये उन देवताओं के अनुग्रह का या अपने अंतराय कर्म निश्चय से कटने का फल हो सकता है। तो नमोत्तरण के पाठ पर थोड़ा सा आज विश्लेषण स्टार्ट करते हैं उच्चारण के साथ। नमोत्तोणं अरिहन्ताणं भगवन्ताणं अयगराण तिथिराणं स्वयं संबुद्धान् पुरुषोत्तमाणं पुरुषस्याणं पुरुषवर पुण्डर्या पुरुषवर गन्धतीर्णं लोकोत्तमाणं लोकनः लोकह्याणं लोकैवा लोकपञ्चोयगराणम् अभेदयाणं चक्षुदया भगदयाणं शरणदया जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशया धम्मनायगाणं धम्मसर्हिणं धम्मवरचहोर चक्रवर्तीणं देवोत्ताणं शरण गए पैठाणं अपरिहाय वरनाणं दशण वियट चौमाणं जीर्णाणं जावयाणं तिन्नाणं तारया बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोहेका सवनोणं सवदर्शेण शिवमयलमरोय मणन्त मखय पुनरावृत्ति सिद्धि गए नाम ध्येयं ठाणं संपत्ताणं नमो जीर्णाणं जियेभ्याणं। अब जब तो हम बोलेंगे संपत्ताणं तो मतलब होगा जिन्होंने सिद्ध गति को संप्राप्त कर लिया, उनके लिए वंदना। सेकेंड टाइम वंदना में बोलते हैं संपावयु कामाणं, जो मोक्ष जाने के लिए योग्य हो चुके हैं, मोक्ष जाने की भावना से युक्त है। यह भावना कोई आसक्ति, कोई तड़प, कोई लालसा नहीं है, बल्कि यहाँ भावना का मतलब जिनका अब लक्ष्य सिद्ध गति है, ऐसी आत्माओं को वंदन। तो सर्वप्रथम नमोत्थोणं नमोस्तु। दिगंबर परंपरा में संतों को वंदन करना है तो वहां पर क्या बोलते हैं? नमोस्तु। नमोस्तु मीन्स आपको नमस्कार है। तो परमात्मा को वंदन करने के लिए प्रथम वर्ड आया नमोत्थोणं अरिहंताणं। अरि का मतलब शत्रु, हंत का मतलब उन्हें नष्ट करने वाले। तो जैन धर्म कायरों का धर्म नहीं है, बल्कि किनका धर्म है? वीरों का धर्म है। मगर इसके साथ एक बात और याद रखनी है, एक तो है बाहर के शत्रु और एक है आंतरिक शत्रु। तो बाहर के शत्रुओं को जीतने वाले को दुनिया के लिहाज से बहुत बड़ा विजेता बोला जाता है, मगर साधना के मार्ग में तो कहा है जो सहस्रं सहस्राणं संगामे दुज्जय जिणे एगम जिणेज अपाण एस से परमो जयो। एक व्यक्ति है जो 10-10 लाख लोगों को एक ही बार में क्या कर रहा है? परास्त कर रहा है।
और एक व्यक्ति है जो अपने भीतर के काम को, क्रोध को, वासनाओं को, इन भीतर के शत्रुओं को खत्म कर रहा है। तो पूछा, इन दोनों विजेताओं को यदि तकड़ी में रखा जाए तो कौन सा विजेता बड़ा मानेंगे? तो भगवान ने कहा, जो अपने भीतर के विकारों को जीतता है वो बड़ा है। और पंजाबी में लाइन आती है, मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीता, मन का मतलब अपनी चंचलता पे जिसने नियंत्रण करना सीखा, ऐसी आत्मा कौन है? अरिहंत। ऐसी आत्मा कौन है? और अरिहंत आत्मा बनने के लिए वीतराग बनना जरूरी है। क्या बनना जरूरी है? वीतरागी बने बगैर कोई आत्मा अरिहंत नहीं बन सकता। वीतराग का मतलब जिसने राग को छोड़ दिया, किसी से लगाव नहीं, किसी से नफरत नहीं, ऐसी आत्मा कौन? वीतराग। और जो वीतराग होगा वही आत्मा सर्वज्ञ होगा, वही आत्मा सब कुछ जानने देखने में समर्थ हो पाएगा। और जिसके अंदर अभी राग और द्वेष है, ऐसी आत्मा का आध्यात्मिक शक्तियों का विकास चरम शिखर पर कभी नहीं पहुंच पाता। तो न मोतोणं अरिहंताण, अरि शत्रु, हंत उनका विनाश करने वाले। श्री कृष्ण के लिए भी आया ना, जरासंध को मारा, कंस को मारा, कितने कितने 360 संग्राम लड़े, मगर यहाँ पर अभिप्राय बाहर के शत्रुओं के विनाश का नहीं है, बल्कि कौन से शत्रु? जिनके अंदर ना तो वासना की ज्वाला भड़कती है, ना क्रोध की, ना घमंड की, ना छल कपट के कारण वो अपनी सरलता को दबा बैठते हैं। अर्थात जो अपनी विकृतियों पर विजय प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा? अरिहंत। क्या कहा? सेकेंड वर्ड है भगवंताना। ऐसे अरिहंत भगवंतों को नमोतोना, नमस्कार करता हूँ। भगवान कौन? जो ऐश्वर्य से युक्त है, जो ज्ञान से युक्त है, जो शक्ति से युक्त है, ऐसी आत्माओं को क्या बोला? भगवान। तो अरिहंतों का वैभव कौन सा? अरिहंतों का यदि सामान्य देखें तो 34 अतिशय है और 35 वाणी के गुण है, ये उनका अतिशय है। और आगे देखें तो उनकी समता, उनके अंदर सहजता, उनके अंदर विनम्रता। ये नहीं है कि वो शेखियाँ बगाड़ते कि मेरे पास तो इंद्र आते हैं, शक्रेंद्र आते हैं, किसी को ऐसा नहीं कहते, बल्कि आत्म भावों में रमण करते हैं। जो भीतर से संपन्न है, ऐसा भगवान आत्मा, उसे क्या कहा? अरिहंताण, भगवंताण। अगला शब्द है आईगराण, जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले। किसकी आदि? धर्म तो अनादि तत्व है, फिर उसकी आदि, उसको ओरिजिनेट करने का कैसे पर्पस समझ में आएगा? तो वेरी सिंपल, धर्म की मर्यादाओं के एक तरह से हम कह सकते हैं नए कंस्ट्रक्टर होते हैं, नई कंस्ट्रक्शंस करते हैं। जैसे धरती तो वही है, मगर वहाँ पर नई नई कंस्ट्रक्शंस होती रहती। इसी प्रकार आत्माएं तो संसार वाली, संसार दशा में जो है कहीं ना किसी पर्याय में आज आई है, मगर तीर्थंकर आत्माएं उन्हें मुक्त होने के लिए नई नई तरीके के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, समय के अनुकूल कौन से नियम बनाने हैं, वो नए नियमों के निर्माता होने के कारण क्या होते हैं? आदिकर। क्या होते हैं? श्रुत धर्म, चारित्र धर्म को स्टार्ट करने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला? आदि कर, आई गराण। अगला शब्द है तीर्थराण, परमात्मा तीर्थंकर। कौन से परमात्मा? तीर्थंकर। तो तीर्थंकर किसे बोलते हैं? जो तीर्थ को करते हैं। तीर्थ शब्द आता है तैराक के लिए। किसके लिए आता है?
तैराक के लिए भी आता है। तीर्थ शब्द आता है घाट के लिए, जैसे नदी के किनारे घाट बनाए जाते हैं। हरिद्वार साइड तो देखा होगा ना, ये वाला घाट, ये उसका नाम, ये घाट है। तो घाट क्यों बनाए जाते हैं? घाट क्यों बनाए जाते हैं? कि इजीली व्यक्ति नीचे उतर करके पानी भर सके, स्नान आदि कर सके। मगर उन घाट का निर्माण करने वाला भी तो कोई एक्सपर्ट होगा ना, जिसको नदी के पानी में तैरना नहीं आता, लहरों के बहाव के साथ बहने के स्थान पे खुद को मेंटेन करना नहीं आता, वो वहाँ घाट कैसे बना पाएगा? तो परमात्मा तो संसार समुद्र में बह रही आत्माओं को तरने के लिए घाट बना करके देने वाले। तरना चाहते हो, साधु का जीवन, साध्वी का जीवन, श्रावक का जीवन, श्राविका का जीवन। और तीर्थ बोलते हैं ब्रिज को। किसको बोलते हैं? तो हर कोई तो नदी तैर कर पार नहीं कर सकता, मगर परमात्मा ब्रिजेस बना करके दे रहे हैं। ये साधु का जीवन पार होना है, ये साध्वी का जीवन, ये भी ब्रिज है, श्रावक का, श्राविका का। और जो तरने में सहयोग करे उसे भी तीर्थ बोलते हैं। तरने में नौका सहयोग देती है कि नहीं? तो परमात्मा ने कौन सी नौका दी? साधु जीवन, साध्वी जीवन, श्रावक जीवन, श्राविका जीवन। साधु साध्वी जीवन मोटर बोट की तरह है, जल्दी से पार हो सकते हैं, साधना अप्रमत्तता से करें। श्रावक श्राविका का जीवन नॉर्मल वाली बोट, मगर यदि उन्हें जल्दी पहुंचना है तो उन्हें भी दूसरी बोट में शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा। तो जो ऐसी धर्म अर्थात आत्मा के स्वभाव तक पहुंचने के लिए, आत्मा के मूल स्वरूप तक पहुंचने के लिए जो उपाय बताते हैं, जो धर्म की बातें बताते हैं, ऐसी आत्मा को क्या कहा है? तित्थरायण तीर्थंकर। तो प्रेम से गुनगुनाएंगे, महावीर महावीर महावीरा, भज मन प्यारे महावीरा। महावीर महावीर महावीरा, भज मन त्रिशला दुलारे महावीरा, सिद्धार्थ प्यारे महावीरा। त्रिशला दुलारे महावीरा, सिद्धार्थ सागर सम है गंभीरा, भज मन प्यारे महावीरा। सागर सम है गंभीरा, भज मन। तीर्थ के स्वामी महावीरा, अंतर्यामी महावीरा। तीर्थ के स्वामी महावीरा, अंतर्यामी। अरिहत स्वामी महावीरा, जग में नामी महावीरा। अरिहत स्वामी जग में नामी, भगवन प्यारे महावीरा। सबके सहारे भगवन प्यारे महावीरा, सबके सहारे। धर्म तीर्थ के आदि कर, स्वयं बोध से संयम धर। धर्म तीर्थ के आदि कर, स्वयं बोध से संयम धर। महावीर महावीर महावीरा, भज मन। महावीर महावीर महावीरा, भज मन। त्रिशला दुलारे महावीरा, सबके सहारे।
त्रिशला दुलारे महावीरा सबके सहारे। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी एक अरिहंत आत्मा के अंदर कौन कौन से गुण हो सकते हैं उनको डिपिक्ट करने के लिए हम एक कैरेक्टर भगवान का उठा रहे हैं। मगर ऐसे अनंत 24 जो बीत गई हैं, जो सिद्ध गति में जहाँ विराजे हैं, उन समस्त आत्माओं को वंदन करने के लिए जो पाठ है वो कौन सा पाठ है? नमोतुण शक्रेंद्र महाराज इसी पाठ के द्वारा परमात्मा को वंदन करते हैं। दैट्स वाई इस पाठ का नाम शक्रस्तव है। क्या नाम है? शक्रस्तव है। और इस पाठ में वंदन किया जाता है, इसलिए इस पाठ का नाम प्रणिपात सूत्र भी है। कौन सा सूत्र? प्रणिपात सूत्र। तब इसके बारे में अब और विशेष जो वर्णन मीनिंग्स है उसको कल सुनेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा फरमाए इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ। ओम शांति।